दोस्तों आज बात करेंगे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या बेसिक सेटअप की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए करने के लिए उनको क्या एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन इसमें बस आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए बस, और यदि आपको कंप्यूटर नॉलेज आता है तो बहुत बढ़िया है। और सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है ऑफिस। आपको एक ऑफिस चाहिए। यदि आपके पास ऑफिस नहीं है, आप घर से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस होने से आपको फ़ायदा क्या होता है कि ऑफिस में आप अपने मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। जो आपके सेलर हैं या जो आपके बायर हैं या आपके जो एसोसिएट्स एजेंट्स हैं, साथ में बैठ के आप मीटिंग कर सकते हैं, कोई डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। और यदि ऑफिस है आपके पास, उसी ऑफिस के एड्रेस में आप अपने रेरा के सर्टिफिकेट, अपने गुमास्ता लाइसेंस या अपने अकाउंट डिटेल्स या अपने स्टाफ को बैठने के लिए व्यवस्था कर पाएंगे। और साथ साथ में आपके जो स्टेशनरी बनेंगे, आपके जो एड्रेस दिखेगा वो ऑफिस का एड्रेस दिखेगा, तो एक प्रोफेशनल लुक आ जाता है। उसके बाद रेरा रजिस्ट्रेशन। रेरा रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रजिस्ट्रेशन। आज के तारीख में जितने भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, जो लोग डेवलपर के साथ काम करना चाहते हैं, बड़े बिल्डर के साथ काम करना चाहते हैं, उनको रेरा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये रेरा सर्टिफिकेट के लिए आपका आईटी प्रूफ होना ज़रूरी है, आपका एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, और एक मिनिमम 10,000 के आसपास आपको खर्चा आएगा इनिशियली। यदि आप आपके खुद के नाम पे ले रहे हैं, इंडिविजुअल नाम पे ले रहे हैं, यदि आप अपने कंपनी के नाम पे ले रहे हैं और उस कंपनी में 8-10 लोग काम करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा रेरा के लिए। और ये रेरा रीसेल में या रेंट में ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये होने से आपको मार्केट में एक रेस्पेक्ट और एक इज्जत मिल जाता है। कहीं पे भी रेरा नंबर रहता है तो लोग सोचते हैं हाँ ये सिंसियर बंदा है और सीरियस है। और रेरा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सारा डिटेल ऑनलाइन पोर्टल में मिल जाएगा। आपको उसके लिए किसी भी प्रकार की कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन सर्च करिए, आपको रेरा की डिटेल मिल जाएगा और उसमें आप अपना डिटेल फीडअप करिए। सारे डिटेल आप स्कैन करके डालेंगे, पेमेंट देंगे तो आपको रेरा नंबर 3 से 4 दिन में मिल जाता है। और तीसरा चीज़ जो है, आपको लोकल रियल एस्टेट एसोसिएशन में मेंबरशिप लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आप जहां काम करेंगे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का, वहां के जो लोकल एसोसिएशन में आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको उन लोगों की सपोर्ट मिलती है और वहां पे मार्केट के बारे में आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। खास करके जो अच्छे डेवलपर, बड़े डेवलपर, वो लोग डील करते हैं रियल एस्टेट एसोसिएशन के साथ, और उसी एसोसिएशन के माध्यम से आप उनके साथ डील कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और कल को कहीं पे भी आप कहीं फंसते हैं या किसी जगह पे आपका पेमेंट अटकता है, तब आपको ये रियल एस्टेट एसोसिएशन मदद करता है। और कई सारे नया इवेंट्स, कई सारे नया ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्हीं के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। इनिशियल फेज में एक अच्छा डाटाबेस चाहिए, तो डाटाबेस आप कहां से बनाएंगे? खास करके उस एरिया में जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उनके डाटाबेस आपके पास रहना जरूरी है, या प्रॉपर्टी जो रेंट पे दे रहे हैं, वो ये सारे डाटाबेस आपको उस एरिया में लोकल रेफरेंस के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि आप दुकान खोल रहे हैं, उस दुकान में कुछ तो रखने के लिए चाहिए। ऐसे ही नेटवर्किंग, आपको नेटवर्किंग करना है उस मार्केट में, चाहे सोसाइटी में घूम के सोसाइटी की जो मेंबर्स है या सोसाइटी की जो सेक्रेटरी चेयरमैन है या सिक्योरिटी गार्ड्स है या उस एरिया की जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट, सबको मिलना पड़ेगा, सबसे आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा और उनकी डाटा बैंक या उनकी डाटाबेस लेके आपके पास एक अच्छी डाटा बनाना पड़ेगा, जिस डाटा में आपके क्लाइंट जब आपके पास आते हैं कोई भी रिक्वायरमेंट लेके, तब आप उनके लिए फुलफ़िल करने के लिए, उनका रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ के आप उनको दिखाएंगे, तभी आपका डील क्लोज होता है। इनिशियल स्टेज में आपको लीड जनरेशन के लिए कंपनियों का पैकेज लेना पड़ेगा, जैसे 99acres.com, magicbricks.com, OLX.com, ऐसे अलग अलग साइट जहाँ पे कि आप अपने प्रॉपर्टी को प्रमोशन करेंगे और जहाँ से आपको लीड्स मिलेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे या कॉल करेंगे, फिर उनको आप प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ऐसे ही आपका जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे भी आप बोर्ड लगा सकते हैं, तो आपको कई सारे वॉक इन क्लाइंट मिल जाएंगे। इनिशियल स्टेज में आपका ऑफिस मान लो हो गया, अपने नया एड्रेस में या नया जगह पे आप अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए नया एड्रेस में आपको आपकी स्टेशनरी चाहिए। स्टेशनरी मीन्स आपके विजिटिंग कार्ड उसी एड्रेस में होना चाहिए, आपकी लेटर पैड होना चाहिए, आपकी रसीद होना चाहिए, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आता है उसको आप अपने विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। जब आप टोकन लेते हैं, कुछ पेमेंट लेते हैं, तभी आप रसीद इशूज़ कर सकते हैं, या उसी एड्रेस में सारे कॉरेस्पॉन्डेंस होगा तो एक प्रोफेशनल लुक आता है। आपके सेटअप के लिए आपको इंटरनेट की सुविधा ज़रूरी है,
और साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में 80 to 90% बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। विदाउट इंटरनेट, विदाउट लैपटॉप, विदाउट कंप्यूटर आप इसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और आपके पास एक ठीक ठाक एक एंड्रॉयड फ़ोन भी हो, ताकि आप व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आप दूसरे कंसल्टेंट के साथ जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि कई सारे कंसल्टेंट्स ये जितने भी काम करते हैं मार्केट में, उनके रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ग्रुप्स होते हैं, जिसमें वो अपने डाटा अपने इन्वेंट्री शेयर करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान देना है। आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और लास्ट और फाइनल चीज़ जो है वो है आपके पास किसी प्रकार की व्हीकल, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, होना जरूरी है। क्योंकि क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट को आपको प्रॉपर्टी दिखाना जाना है, चाहे डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, चाहे पुराने बिल्डिंग में, पुराने मकान में जाना पड़ेगा, रीसेल प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बिना आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद और भी कई सारे एडवांस रिक्वायरमेंट है, वो सारे चीज़ मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा, या आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसके बारे में जानकारी मिलेगा जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे।